दोस्तों एक पुरानी कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और कई बार आपने भी अमल में होती हुई देखी होगी, कई बार मैंने भी अमल में होती हुई ये चीज को देखा है। हम हैं आज उसी देवखड़ी नाले के पास जहां पे कुछ दिन पहले एक बाइक सवार युवक बह गया था और जिसकी कुछ दिन पहले ही लाश मिली है। कल रात को, कल देर रात या बोले आज सुबह तड़के यहाँ पे फिर वही मंजर दोहराने वाला था, लेकिन एक गनीमत रही कि यहाँ पे ये रेलिंग लग गई। और हमारे संग स्थानीय लोग मौजूद हैं, मुकेश कुमार हमारे संग मौजूद हैं जो बिल्कुल ठीक नजदीक में इनका घर है। क्या हुआ था कल देर रात? कल सुबह 4 बजे करीब नाला आया और बहुत तेजी से आया। आगे यहाँ पे लकड़ी उकड़ी कूड़ा फंसने की वजह से नाला ओवरफ्लो हो गया। इस साइड में? इस साइड में, हाँ ठीक है। यहाँ से पानी जाता रहता लेकिन यहाँ से रुका हुआ है। हाँ। इसके बाद आगे से कार आई, कार वालों को हमने रोका लेकिन वो नहीं माना फिर, और कार यहाँ आकर के फटक गई, यहीं पे फंस गई, यहाँ आके फटक गई। और वो आदमी अंदर ही कार के बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद हल्का पानी हुआ तो कार से निकल करके पार हो गया, उसकी जान बच गई। लेकिन ये रोज की समस्या है। जो सुना गया है कि ऊपर से 2-3 नाले हैं, वो सबको एक नाले में कर दिया गया। अब हकीकत क्या है ये तो खैर प्रशासन जाने या निगम जाने क्या है, लेकिन लगता है कि पहले पानी कभी इतना नहीं आया, अब आ रहा है ये 2 साल से। हाँ। रहते हुए जमाना हो गया होगा, सदियां बीत गई होंगी, लेकिन ये 1-2 साल से ही पानी भाई अगले साल आया और इस साल आया बस। उससे पहले पानी नहीं आया इतना, आता है कभी कभी इतना पानी आएगा बस। खतरनाक नाला हवा आ रहा है ये 2 साल। खतरनाक नाला बन चुका है देवखड़ी नाला। और मैं आपको बताऊं तो आप इसका रुख देखें और देखें उसके अंदर वो देखें, मट्टी देखें, घास देखें उसके अंदर, और बहुत कूड़ा कचरा आता है। और ये नाला पहले बहुत बड़ा हुआ करता था शायद, ये कंजेस्टेड होता जा रहा है समय के साथ साथ। ये जो हम बोले कि गोला को गुल बना देने वाला कार्य है वो हो रहा है, छोटा होता चला जा रहा है नाला। और जब ऊपर से पानी तेज बहाव में आ रहा है तो पानी कहाँ जाएगा? पानी ओवरफ्लो के सड़क में आएगा। कल देर रात या आज सुबह 4 बजे करीब भी यही हुआ, पानी सड़कों में लबालब हो गया। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि लबालब पानी हो गया था सड़क में। जब कार सवार वैगनआर करीब 4-4:30 का समय था, यहाँ से गुजर रहा था, उसे शायद आइडिया नहीं आया कि इतना पानी। आप लोगों ने रोकने की कोशिश करी, नहीं रुका वो। अच्छा, तो वो नहीं रुका। और दो कारें में, 2 कारें थी, एक कार यहाँ रुकी, एक कार इधर रुकी। दोनों कारें रुकी रही लगभग कितनी देर तक? कम से कम 1 घंटे तक। 1 घंटे तक कारें फंसी। अगर ये रेलिंग नहीं बनी होती तो नीचे मिलती थी, फिर से एक नई मुहिम जद्दोजहद हो जाती, उनको जाती और एक जनहानि फिर होती। कार में कितने सवार थे? कार में 1 सवार था, उसमें 4 सवार थे दूसरे वाले। 5 जिंदगियां दांव पे लगी थी इसका मतलब। और ये रेलिंग मैं आपको कहूं अगर, तो ये रेलिंग आप देखिए, ये इसी ने कल 5 लोगों की जान बचाई है। और अभी भी आप देखिए गोला का जलस्तर, अगर पानी का जलस्तर दिखाऊं, नाले का जलस्तर दिखाऊं, तो अभी भी बहुत तेज नाले का जलस्तर है। और सोचिए कल रात को ये जलस्तर क्या होगा। लेकिन इस रेलिंग ने यहाँ पे जान बचाई है कई लोगों की और आगे भी बचाती जाएगी। तो दीपक बलूटिया ने ये मुहिम सबसे पहले उठाई थी, तो देवदूत बने दीपक बलूटिया कल देर रात को। अगर मैं बोलूं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं बोलूं दीपक बलूटिया देवदूत बने उन लोगों के लिए, उन जानों के लिए, तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी इस मुहिम से ही यहाँ पे रेलिंग लगी। और रेलिंग अब ये हमेशा का लगा, क्योंकि ये जो अब नाला आ रहा है ये शायद अब ये हमेशा के लिए ही हो गया है, ये कोई 1 दिन या 2 दिन के लिए नहीं हुआ है। और लोगों ने रात को उनको रोकने की यहाँ पे कोशिश करी, लेकिन उनको, मैं आपको भी एक बात का बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग भी देखते हैं कि सड़क में पानी आ गया, तो ये बिल्कुल भी इसको नजरअंदाज मत करिए कि पानी बह जाएगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अब जो गोला चल रही है, पानी जो अब चल रहा है, वो उसका जलस्तर बहुत ज्यादा है और वो लोगों को डुबा दे रहा है। 4-5 दिन पूर्व, पिछले बृहस्पतिवार की बात करूं तो बृहस्पतिवार तो भी हमने रोका, उस बाइक सवार को भी रोका था, लेकिन वो वक्त नहीं रोका जब भी। वो अपनी जिद में था, अपनी जिद में चल रहा, निकल गया, बह गया वो। तो देखिए जिद में आना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जब पहाड़ को जाते होंगे सड़कों में लिखा रहता होगा कि दुर्घटना से देर भली। तो अगर देर करके ही आपको यात्रा करनी है तो आप दूसरा रूट भी चुन सकते हैं, दूसरे रूट भी हैं, उन रूट को पानी इस चढ़ते हुए जलस्तर को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए, यही मैं बोलना चाहूंगा। और ऐसी रेलिंग लगने की बहुत जगहों पे जरूरत लगी, बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर एक JVC खड़ी होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो उससे कूड़ा अगर अटकता है तो उसको फौरन हटा दिया जाए ताकि पानी निकलने का रास्ता निकल जाए। तो ये सड़कें कल रात को लबालब थी। आपको क्या लगा कि लोग, मतलब आपने लोगों को रोका और लोग भी थे उस समय, क्योंकि मॉर्निंग वॉक वाले लोग भी रहते? नहीं, उस टाइम हम लोग ऊपर बारिश बहुत तेज हो रही थी, उस टाइम लगभग कोई नहीं था। लेकिन सामने ये सामने बिल्डिंग वाले हैं, ये लोग आ गए थे। अच्छा। इन लोगों ने भी रोकने की बहुत वो करी।
और हम ही लोग आ पाते हैं उस टाइम, क्योंकि हम ही आसपास ही हैं और हम ही लोग रोक पाते हैं। लेकिन कई लोग अपनी जिद के कारण आगे बढ़ जाते हैं, फिर हाल आप देखते ही कैसा होता है। तो एक बार देखिए आप, लोग छतों से भी लोगों ने रोकने की कल देर रात कोशिश करी है, और लेकिन वो कार सवार नहीं रुके। अभी की भी कंडीशन अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पे इतना मलबा जमा हुआ है, चलना मुश्किल हो रहा है, और ये कल रात को सोचिए क्या हाल हुआ होगा। वहीं अगर मैं बात करूं मंदिर के अंदर की, तो आप देखिए मंदिर के अंदर तक आप देखिए। अच्छा, तो वो सामने जो खड़े हैं वो सीटी बजा के, सामने जो खड़े हैं वो सीटी बजा के रात को लोगों को रोक रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है और ये नजरअंदाज करके। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आप इन चीजों पे ध्यान देंगे तो ध्यान रखिए, परिवार वाले, घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल भी जल स्तर को नजरअंदाज ना करिए। प्रशासन बार बार मुहिम छेड़ रहा है कि नदी नालों पे मत जाएं, लेकिन कल इस रैलिंग ने कईयों की जान बचाई है, और ऐसी रैलिंग और अब गधेरों के पास लगने की जरूरत है। तो दीपक बलूटिया जी, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बार बार धन्यवाद कहना चाहूंगा अपने इस खबर के माध्यम से, कि आपने कल कई लोगों की जानें बचाई हैं, इसको बनाने की जो मुहिम छेड़ी थी, और आगे भी आपकी ये मुहिम रंग लाती हुई दिखाई देगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए पेज फॉलो अवश्य करिएगा। थोड़ी देर में मिलेंगे अपनी एक और कवरेज के साथ। जय हिंद।